चलो अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए। चलिए देखो जी, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है और वो ये चीजें हैं कि अगर हमारा कोई भी व्यक्ति फील्ड में जाता है, ठीक है, ये व्यक्ति हमारा फील्ड में गया, मान लीजिए ये व्यक्ति हमारा फील्ड में गया, ठीक, हो सकता है ये लीडर हो कोई, ठीक है, कोई सुपर लीडर हो, ऐसा कुछ, ठीक है ना, जिनको हम अपनी भाषा में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कैटलिस्टिक एग्जीक्यूटिव। तो इनका ये रहता है कि ये जाएंगे, ये ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, इनकी टीम होगी अलग, हमारा कोई भी व्यक्ति फील्ड में गया, ठीक है, फील्ड में जाके वो होगा हमारा कैटलिस्टिक एग्जीक्यूटिव। ये व्यक्ति जो है कम से कम ट्रेंड होना चाहिए, इसको ये पता होना चाहिए कि इसने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ऐसा ना हो कि उसको कुछ पता ही ना और हवा में जाके तड़िया मार के फाड़ इधर उधर से आ जाए, ठीक है, ऐसे लोग जो है फील्ड में नहीं जाते। बहुत सारी गलतियां लोगों के साथ ये हुई है अभी पीछे के टाइम में कि खुद जानते हैं एक बात, दूसरे को बताते हैं अधूरी बात, दूसरा जानता है आधी बात और लोगों को जाके बोलता है पौनी बात, ठीक है, और जो सुनने वाला है उसको कुछ भी समझ में नहीं आती, तो वो भी एवं ही चल पड़ता है, ठीक है। तो एक जगह लिखा हुआ है कि क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है, क्या वो दोनों गड्ढे में नहीं जाके गिरेंगे। सेम कहानी यहाँ पर पीछे कुछ लोगों के साथ हुई, कुछ जो समझदार लोग थे वो तो कंपनी से डायरेक्ट जुड़ गए, ठीक है, उनको पता चल गया कि भाई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, उसके नीचे नंबर दिया हुआ है, वहां से हमको वहां पे जुड़ना है। कुछ लीडर्स ने बजाय लोगों को अपने तक रखने के उसको तुरंत जल्दी से जल्दी कंपनी के साथ जोड़ दिया, मतलब कि लुधियाना वाला जो दफ्तर लोकल दफ्तर है उस दफ्तर से जोड़ दिया। तो हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव जब जहां पर जाएगा उसको बहुत सिंपल मैसेज देना है, जो हमने पीछे वाले उसमें बात की थी कि हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है जी, और प्रोजेक्ट के बाद उसके अंदर जो चार चीजें हैं जो बच्चों से जुड़ी हुई है, और फिर जो युवाओं से जुड़ी हुई है, और तीसरी, जब आप बच्चों और युवाओं को आगे लाने के लिए अपना योगदान देते हो तब हम आपको काम देने के बारे में सोच सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चे, युवा और वयस्क, और बुजुर्गों को हमने उनको भी जो है इस्तेमाल करना है। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में हमें सबसे पहले उसको समस्या बतानी है, ठीक है, और समस्या क्या है, बेरोजगारी,
समस्या है बेरोजगारी। ठीक है, इस बेरोजगारी के पीछे के दो चार कारण बताने हैं, जैसे कि जो बच्चे हैं आज की डेट में शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है, अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जमीन आसमान का अंतर है। ये एक समस्या है। अगर प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपनी जिंदगी शुरू करता है जब वो 16, 17, 18 साल का होता है, तो वो पूरी तरीके से तैयार होता है। कैसे? उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, उसके माता पिता संपन्न हैं, उसके माता पिता ये जानते हैं कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, अगर अपने बच्चे को आज से ट्रेंड करेंगे, आज से उसको सही रास्ते पर लेके चलेंगे, तो वो लोग जब असल जिंदगी में आएंगे तो हमसे अच्छी शुरुआत करेंगे। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ये नहीं चाहता कि जहां पे उसने छोड़ा हो उसके पीछे से उसके बच्चे स्टार्ट करें। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है, हर माता पिता ये चाहते हैं, चाहे वो अमीर हो, साधारण हो, या गांव पिंडों में हो या शहरों में हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जहां पे हम अपनी रेस को खत्म कर रहे हैं वहीं से हमारा बच्चा शुरू करे। लेकिन लेकिन जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा संपन्न है, उसको ये मालूम है कि आगे की दुनिया, आगे की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। तो वो जो कुछ भी कमा के लाता है अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करता है। मतलब वो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छी ट्यूशंस लगाएगा, अच्छे हुनर सिखाएगा, गिटार सिखाएगा, तबला सिखाएगा, वायलिन सिखाएगा, चेस सिखाएगा, कबड्डी खेलने के लिए भेजेगा, स्विमिंग करने के लिए भेजेगा, और शतरंज हो गई, नाना प्रकार के क्लबों में उसकी एंट्री करवाएगा, ताकि वो स्कूल से आने के बाद सोए नहीं, टाइम वेस्ट ना करे, कहीं ना कहीं एंगेज रहे। ठीक है ना? स्कूल से निकल के आया, 1 घंटा सो लिया, उसके बाद ट्यूशन चला गया, फिर कोई जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज सीखने चला गया, फिर जैसे ही वो क्लास खत्म हुई उसके बाद वो पियानो सीखने चला गया, उसके बाद वो गिटार सीखने चला गया, उसके बाद वो मार्शल आर्ट सीखने चला गया। और ऐसे ऐसे करके जो शहर के बच्चे हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो संपन्न बच्चे हैं, वो अपनी उनकी दिनचर्या ऐसी होती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, गांव पिंडों के अंदर वो स्कूल से आते हैं, बस्ता फेंकते हैं, मस्जिद को लेके भाग जाते हैं, या सोते रहते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, ट्यूबवेल के अंदर जाके नहाना शुरू कर देंगे, इसकी उसकी टांग खींचेंगे, फिर गलत संगति की तरफ चले जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके वो अपना दिन बर्बाद कर लेते हैं। अब हमारे पास दो बच्चे हो गए। एक वो बच्चा हो गया जिसके माता पिता को मालूम है कि इसकी जिंदगी का राह कैसे दिखाना है, और एक वो बच्चा हो गया जिसके माता पिता को यही नहीं पता कि कल की रोटी कहाँ से आएगी। तो वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, और बच्चे जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं। किस लिए? कब? जब ये दोनों बच्चे मान लो 3 या 4 या 5 साल की उम्र में, अब जब ये असल जिंदगी में आएंगे तो फर्क साफ नजर आएगा। ये बच्चा जो हुनरमंद है, जो शक्तिशाली है, जो नाना प्रकार के स्किल जानता है, जिसके माता पिता ने इसको इतना टाइट करके रखा था कि ये बिल्कुल डिसिप्लिन में अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, या तो अपने माता पिता के सपने पूरे करेगा, डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कुछ बने, या फिर वो सब कुछ सीखने के बाद अपने दम पे अपनी दुनिया बनाने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा। जब ये 18-18 साल के होंगे और असल जिंदगी में जाएंगे, तो ये जो शहर का बच्चा है ये ऑटोमेटिकली इससे कई कई कदम आगे होगा, और ये पीछे वाला पीछे रहेगा। इसके बच्चे होंगे तो ये वहां से शुरू करवाएगा जहां से ये आज खड़ा है, और जो ये पीछे बच्चा बैठा हुआ है ये वहां से शुरू करेगा जहां उसके पिता ने छोड़ा, और उससे भी 2 साल 10 साल पीछे चला जाएगा। तो ये जो समाज के अंदर फर्क है कि एक तो यहाँ पर हैं पढ़े लिखे लोग, और एक यहाँ पर गुर्बत में बिल्कुल फैले हुए हैं, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको हम काम देने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे बड़ा मैच्योरली चीजों को समझना पड़ेगा। हम आपको काम नहीं दे रहे, ठीक है, हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, लेकिन इसको हमने अभी जीना नहीं शुरू किया। मतलब ये व्यक्ति गांव पिंड में है,
इसकी क्या जिम्मेदारी है और इसका काम क्या? लोग बोलते हैं जी हमें काम दो। पहला काम ये है कि आप अपने बच्चों को जो 3 साल से 17 साल की उम्र में हैं, जो भारतीय कानून के हिसाब से, लेबर लॉ के हिसाब से कहीं पर भी काम नहीं कर सकते और जॉब नहीं कर सकते, इन बच्चों की जिम्मेदारी उसी माता पिता की है जिसका हमने ग्रुप बनाया। अगर एक ग्रुप के अंदर 25 लोग हैं, 26 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो सबके घर में बच्चे होंगे। अगर सबके घर में बच्चे हैं तो आपका पहला काम ये है, मसाले कूटना काम नहीं है, दाल पैक करना काम नहीं है। पहला काम, पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपने बच्चों को कैटलिस्टिक पाठशाला में जोड़ो और उनके विकास पर रेगुलर नजर रखो कि ये स्कूल में गए, स्कूल से ये कुछ पढ़ के आए, हमारा कोई युवा उन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई पाठशाला चला रहा है, उस पाठशाला के अंदर बच्चों का विकास कैसे हो रहा है। ये पहला काम है किसी भी ग्रुप का। ये कोई नहीं करता, सबको बस पैकिंग करनी है। पैकिंग वैकिंग का काम नहीं है हमारे पास। अगर आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का काम नहीं कर रहे, ये समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया मुझे समझ में। ठीक है ना, ये पहला काम है, हमें डरना नहीं है। ठीक है, हमें बहुत क्लियर कट बोलना है। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि कोई अधिकारी बोल रहा है। ठीक है, तो ये पहला काम है। अच्छा जी, अब हमें एक चीज और समझनी है। हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि अब मैं आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा रहा हूं और ये एक एक युवा को समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझाओ, अपने एक्सपीरियंस से समझाओ, वो अपने एक्सपीरियंस से समझाएं। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मैंने अपना हाथ धो दिया। ठीक है, तो पहला काम जो परियोजना का है वो ये है कि हर माता पिता अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करे या करवाए। ये है हमारा फर्स्ट वर्क। जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि जी काम कब शुरू होगा, तो मेरे को बहुत जोर की हंसी आती है, पर मैं मर्यादा का ख्याल करता हूँ, मैं हंसता नहीं हूँ। ये इससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है कि आप अपने बच्चों को आज तैयार कर रहे हो और वो बच्चे आगे आने वाले टाइम में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये क्लियर हुआ? आप नीचे ना इमोजी को इस्तेमाल करो, वो ऐसे ऐसे करता है जो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। क्योंकि ये पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, वो आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी। ठीक है, तो किसी भी सवाल का जवाब आप इमोजी के साथ दीजिए, तो वो ज्यादा इजी रह जाएगा मेरे लिए भी और मुझे समझाने में भी और आपको भी। ठीक है जी, चलिए, ये हो गई फर्स्ट वर्क। अब आते हैं सेकंड वर्क पे। दूसरा काम ये है, सेकंड वर्क, आपने बड़ी मेहनत करी। ठीक है, ये काउंसलिंग सेशंस है हमारे। ठीक है ना, ग्रुप बनने के बाद एक ऐसा युवा आपकी टीम में होना चाहिए जो इन बातों को गहराई से समझाए। आप मोटी मोटी बातों को समझा के ग्रुप तैयार करवाइए और वो पीछे से जाके उनको अच्छे से समझाए। ठीक है, बढ़िया से समझाए। चलिए, सेकंड वर्क क्या है? सेकंड वर्क ये है कि ये एक माता पिता है जिन्होंने पिछले 10-20 25-30 सालों से बड़ी मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो कुछ कुछ काम करके अपनी जेब से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आपके माता पिता ने इनिशियली बड़ी सारी बहुत मेहनत की होगी आपकी फीसेस देने के लिए, एग्जाम फीस देने के लिए, किताबें लाने के लिए। हर व्यक्ति ये करता है, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन वो जैसे करता है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, वो अपना पेट काटेगा, वो पता नहीं कितने दिन भूखा रहेगा, लेकिन बच्चे की फीस टाइम से भरेगा ताकि उसका बच्चा आगे आके कुछ कर सके। ठीक है, लेकिन खाली अपना पेट काटने से, खाली कुर्बानी देने से, खाली फीस भरने से बच्चा समाज के लिए तैयार नहीं होता। बच्चा तैयार होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से। तो जो 3 साल से, जो हमारे 3 साल से लेके 17 साल के बच्चे हैं, इनके बारे में भी माता पिता वही सोच रहे हैं। और जब ये आगे बढ़ेगा, जब 18 का होगा और 18 से 36 साल तक जाएगा, तो ये नौकरी के धक्के खा रहा होगा। ठीक है, तो जब हमने छोटे बच्चों के ऊपर काम किया, ग्राम पाठशालाओं के अंदर जब हमने काम किया,
तो हमने क्या किया, इन 3 साल से 17 साल के बच्चों की जो टेंशन है उनके माता पिता के सर से हटा दी। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम है, इसको बिल्कुल भी छोटा और तुच्छ ना समझा जाए। इससे बड़ा काम आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे लोग ये समझा नहीं पा रहे कि ये काम करना क्या है। ये काम है, ठीक है, ये माता पिता की जिम्मेदारी है, ये उस युवा की जिम्मेदारी है, ये वहां के लीडर की जिम्मेदारी है कि आपकी ग्राम पाठशालाओं के अंदर भविष्य के बच्चे तैयार हों। पहला काम। दूसरा काम, जो बच्चों ने पढ़ा है, जिनके माता पिता ने कुर्बानी कर करके उनको आज ग्रेजुएशन करवा दी, +2 हो गया है उनका, या क्या बोलते हैं 8वीं पास हो गया, जैसे तैसे 10वीं पास हो गया, ठीक है ना, +2 में चल हो गया, ग्रेजुएशन कर ली, कोई कोर्स कर लिया, एमसीए कर लिया, कोई डिप्लोमा कर लिया, बीएससी कर लिया, एलएलबी कर लिया, इस तरीके की चीजें करने के बाद कोई भी युवा, अब ये बात युवा से भी करनी है और उनके माता पिता से भी करनी है, कोई भी युवा अगर आज ग्रेजुएट होता है 2022 में, तो उसको कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे अपना पैर मार्केट में जमाने के लिए। या तो वो नौकरियों के धक्के खाएगा, कभी मिलेगी, कम तनख्वाह होगी, फिर उसके अंदर 4 लोग भड़काने वाले होंगे कि यार यहाँ पे सीखना क्या, 4 बातें तो हमने सीख ली, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, चलो दूसरी जगह चलते हैं, वहां पे 4000 की जगह 5000 मिल जाएंगे। और वो बेचारा ऐसे धक्के खाता है, और धक्के खाते खाते होता ये है कि उसके रिज्यूम के अंदर बहुत सारी कंपनीज हो जाती हैं, उसको लगता है मैंने एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन हमारे जैसे कॉर्पोरेट जो बैठे हुए हैं वो बोलते हैं यार ये टिक के तो काम करता ही नहीं है, आज हम इसको किसी जिम्मेदार पद पे लगाएंगे, 4 दिन के बाद ये भाग जाएगा, ऐसे बंदों को एंट्री नहीं देनी, इनको बाहर भगाओ। एक ये जॉब ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है। और ये एक भ्रांति है कि हमारे रिज्यूम में जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी उतना ज्यादा हमको सैलरी मिलेगा, नहीं, कम सैलरी मिलती है। और कॉर्पोरेट अलग तरीके से सोचता है, ऐसे नहीं सोचता जैसे एक आम जनता सोचती है। ठीक है, तो युवा को क्या होता है, वो 5 साल 8 साल 10 साल खूब धक्के खाता है। अब उस धक्के खाने के अंदर वो पता नहीं क्या क्या करता है, कहीं जॉब करेगा, कहीं किसी के साथ हमाली करेगा, कहीं जाके नेटवर्किंग करेगा, फिर वो जाके किसी प्रकार की ब्रोकरेज कर लेगा, फिर वो किसी प्रकार का लेन देन कर लेगा। और जब कहीं से भी, अब क्योंकि वो अब 18 साल का हो गया है, 20-22 साल का हो गया है, 30-35-36 साल का हो गया है, तो उसके जो माता पिता हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि यार पढ़ा लिखा तो इसको दिया, अभी कमा तो कुछ रहा नहीं है, तो वो उसके लठ लेके खूब मारते हैं, अबे कमा के ला, कमा के ला, कमा के ला। क्यों? क्योंकि हमने अपना पेट काट काट के तुझको पाला है, अब तू जाके कमा के ला। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो आज की इंडस्ट्री के साथ उसके पास स्किल नहीं है, आज की इंडस्ट्री के हिसाब से उसके पास स्किल नहीं है। दूसरा, उसके यार दोस्त जो हैं उनकी भी उतनी ही बुद्धि चलती है जितनी उसकी चलती है, तो उसके सलाहकार भी वही हैं, तो वो यही बोलते हैं अरे यार एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी से नेटवर्किंग कर लेते हैं, फिर एलआईसी एजेंट बन जाते हैं, फिर ये कर लेते हैं, इंश्योरेंस बेच लेते हैं, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कर लेते हैं, कहीं छोले भटूरे की दुकान लगा लेते हैं, कहीं वीकली मार्केट लगा लेते हैं, और ऐसे करते करते वो अपनी जिंदगी के उन बेहतरीन सालों को बर्बाद कर देते हैं युवा, जिसके अंदर की वो कहीं किसी ठोस प्लेटफॉर्म पे अपने पैर जमा के जिंदगी में बहुत दूर जा सकते थे। वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। युवा हमारे पास आए, उसके पास कोई भी डिग्री है, उसके हिसाब से हम उसको काम निकाल के दे देंगे। सबसे पहला काम युवा का है पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना। अब ये आ गया दूसरा काम, युवा बोलेगा मैं क्या काम करूंगा, अबे ये काम करो ना तुम, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाओ, तुमने जो पढ़ा है वो बच्चों को पढ़ाओगे, तुम्हारा एक बार को रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे ही रिवीजन हो जाएगा हमारे लिए डबल फायदा है, एक तो उसको रिवाइज हो गया, एक उसको इस्तेमाल करने का हुनर हम सिखा देंगे। ठीक है, एक हम उसको इस्तेमाल करने का हुनर सिखा देंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, उसको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, पर ये वही लोग जानते हैं जो लॉ पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, जिनको पता है कि उसको कैसे याद करना है। बाकी भी एक सिर पकड़ के बैठ जाएगा, अरे ये आर्टिकल क्या है, तो वो क्या है, तो फलाना क्या है, तो ढिमकाना क्या, उसी पकड़ के मत्था मारता रहेगा, तो टाइम वेस्ट करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे युवा स्कूल में जाते हैं, उनके साथ उनके दोस्त भी जाते हैं, दोस्तों के दोस्त भी होते हैं, और एक माहौल मिलता है। ये ऐसा माहौल होता है जिनको सबको मस्ती करने का शौक होता है, और वो स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ टाइम वेस्ट करके आते हैं, कागज काले करके नंबरों से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी कंपनी में इस जॉब को करने लायक हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट जब भी हायरिंग करता है
हुक बजा के हायरिंग करता है और कमजोर और कच्चे लोगों को नहीं रखता। सेम एज हमारी परियोजना भी नहीं रखती, ठीक है। लेकिन जो हमारा युवा है ये परेशान रहता है, इसकी परेशानी के चलते इसके माता पिता परेशान रहते हैं, ठीक है। और अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो इन दोनों की परेशानी देख के बेचारे वो भी परेशान हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, एक परिवार कमजोर हो जाता है। और क्योंकि ये समस्या एक परिवार की नहीं है, बहुत सारे परिवारों की है, तो ऐसे ऐसे करते करते गांव पिंड भी कमजोर होता है, समाज भी कमजोर होता है, ब्लॉक भी कमजोर होता है, जिला भी कमजोर होता है, राज्य भी कमजोर होता है, और देश भी कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति टेंशन लेकर बैठा हुआ है। अब उसके दिमाग में अगर टेंशन होगी तो वो कोई आविष्कार करने के लायक नहीं रह गया, वो कोई क्रांतिकारी इनोवेशन करने के लायक नहीं रह गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, पूछो मत। और हर समस्या का एक समाधान भी होता है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति तो टेंशन में सिर पकड़ के बैठा हुआ है, तो वो समस्या का समाधान खोजने की बजाय समस्या को और बढ़ा रहा है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं परियोजना के माध्यम से कि इन युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पे वो अपने नए नए आइडिया लेकर आए, उन आइडिया पे हम काम करें। कोई आविष्कार उनके दिमाग में चल रहा है तो उन आविष्कारों पे काम करें। ये तो हो गया एक बहुत लंबा लंबा बहुत लॉन्ग टर्म विजन हो गया, ठीक है। इस पे टाइम लगेगा। इमीडिएटली क्या हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है हम अपने युवा को बहुत मोटी फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। हमारी 1185 से शुरू होती है और 25-30 हजार पे हमारी फीस खत्म हो जाती है, ठीक है। 5-7 कोर्सेज हैं जिसको उनके हुनर के हिसाब से उनको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रिकमेंड किया जाता है ताकि वो सही जगह पे आने वाले टाइम में कंपनी में भी पेरोल पे हायर लेवल पर रिक्रूट हो सके। वो बात की बात है। इमीडिएटली क्या हम आपको सस्ते और सब्सिडाइज रेट पे कोर्स दे रहे हैं, जैसे हमने अपना एस्पायरिंग का कोर्स रखा हुआ 2500 रुपए का, बहुत छोटी सी कीमत है। और अगर उसको हम किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वो 3.5 या 4 लाख रुपए उसकी फीस है, ठीक है। तो कहाँ पर वो फीस और कहाँ पर आपके ये छोटी सी फीस। तो बदले में आपको क्या करना है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल आप ग्राम पाठशालाओं में करो ताकि बच्चों को नए नए आइडिया आ सकें। और हमारे युवा के अंदर बहुत सारे आइडिया भरे हुए हैं, उन आइडियाज के जरिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। जब वो उसको उसके लिए तैयार करेंगे तो जो कुछ भी उन्होंने आज तक पढ़ा है वो इस परियोजना में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, या कहीं किसी भी जगह पे जाके या अपनी कंपनी खोल के वहां पे उन वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया युवा का एक काम। दूसरा काम ये है कि जब उसके ग्रुप में प्रोजेक्ट लगेंगे उससे पहले वो अपनी सारी महिलाओं को खुद ट्रेन करें कि भाई हमसे सीखा, हमसे एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं, और अपनी माताओं को और अपनी बहनों को वो उसी चीज को समझाने, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने डायलॉग से। हर परिवार का सोचने समझने का तरीका अपने हिसाब से होता है। तो जब उसका युवा हमारे साथ कनेक्टेड है, जब उसका युवा हमारे साथ इस पूरी परियोजना में मोढे से मोढा लगाकर चल रहा है, तो वो अपने माता पिता को अपनी भाषा में अपने घर के माहौल के हिसाब से समझा देगा कि भाई साहब ये है प्रोजेक्ट, और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो पूरा परिवार जो है एक तो कनेक्ट रहेगा, परिवार कभी टूटेगा नहीं, और समाज के अंदर एक बहुत मजबूत नींव हम लोग बना सकते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जैसे जैसे युवा सीख रहा है वैसे वैसे वो अपनी माताओं को, अपनी बहनों को भी तैयार कर रहा है। अब जब वो उनके प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद, तो उस ग्रुप को एक कंपनी की तरह चलाने की जिम्मेदारी इस युवा की ही होगी, इन युवाओं की ही होगी। एक युवा है, 2 युवा है, 5 युवा है, 10 युवा है, जो भी हैं, आप अपने उन 25 लोगों को मैनेजमेंट का हिस्सा समझोगे, ठीक है। और उनको जो है अलग अलग काम आप जिम्मेदारी के साथ बांटोगे। कभी 4 लोगों को इस काम पे लगा दिया पैकिंग के, 4 लोगों को सफाई के काम पे लगा दिया, 4 लोगों को वजन करने के काम पे लगा दिया, 4 लोगों को पैकेट में सामान डालने के लिए लगा दिया, 4 लोगों को उसको सील करने के लिए लगा दिया, 2 लोगों को खुद, अगर बीकॉम या पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उसकी एंट्री करना सिखा दिया। ये काम युवा का है, ये है सेकंड काम। लोग बोलते हैं काम कब शुरू होगा, काम तो उस दिन शुरू हो गया जिस दिन आप परियोजना में आ गए, लेकिन 2-2 साल से किसी ने ये दोनों काम नहीं किए। उसके बाद मुझसे उम्मीद करते हैं कि साहब आप
प्रोजेक्ट कब लगाओगे। और इंटरव्यू में मैं यही सवाल पूछूंगा कि जी ग्राम पाठशाला आपने चलाई कितने दिन हो गए, आपका युवा कहाँ है। ठीक है, पैसे लेने मत आओ, पहले अपना हुनर तो निखार लो। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो हम लेबर लॉ के हिसाब से आपसे बात करेंगे, और अगर आपके पास हुनर है तो आप अपनी कीमत खुद लगा लो। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा काम। ठीक है, तो अगर आज के बाद कोई आपसे, आपकी टीमों से, आपके ग्रुपों से पूछे ना जी काम कब शुरू होगा, तो काम उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन आप परियोजना में आए थे। पहला काम है बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना, दूसरा काम है युवा बच्चों को, खुद को और अपने ग्रुप को इस हिसाब से मैनेज करें कि वो कंपनियां चला रहे हैं। और छोटी छोटी गलतियां आप अपने ग्रुपों में करो। जब हम लोग जब परियोजना आपको कंपनी लेवल पर खींच के लेकर आएगी तो आप ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी परियोजना को चलाने के लायक होगे। ये हो गया जी सेकंड काम। जब ये दो काम हो जाते हैं और इतनी सी बात अगर किसी माता पिता को समझा दी जाती है, बैठा के ढंग से काउंसलिंग कर दी जाती है, तो माता पिता का टेंशन ही खत्म हो गया कि हमारे न्याणों का क्या होगा और जो लड़के बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनका क्या होगा। जैसे ही ये दोनों टेंशन खत्म होती है, माता पिता जो है वो हरे हो जाते हैं। अब आते हैं इनके ऊपर। अब इनके अगर दिमाग में कोई टेंशन नहीं है तो हम इनको जो भी काम देंगे उसके अंदर वो अपना इनपुट भी डालेंगे। हमने बोला जी दाल पैक करनी है, अच्छा, तो जो मरा हुआ होगा, जिसके दिमाग में अपने बच्चे की दवाई की चिंता है, अपने बच्चे के स्कूल की डिग्री की चिंता है, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, वो ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे गंदा मंदा पैक करके दे देगा। ठीक है, लेकिन जो बिना टेंशन का व्यक्ति होगा, जो वयस्क होगा, असल में काम यहां से शुरू होता है। जब ये दो काम हो जाते हैं तब अगर सफाई से काम किया जाए तो ये काम यहाँ से शुरू होता है। वो क्या चीज है? अब यहाँ पे आपको कौन मिलेंगे? 26-27 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, 26, 28, 30, यहाँ से लेके 55 साल तक या 60 साल तक जो भी योगदान करने योग्य है वो जो है हमारे थर्ड वर्क में आएगा, जिसको कि कुछ लोग बोलते हैं जी ये हम आपको चक्की देंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब इस काम में आप 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ, 1 महीना लगाओ, सारी जिंदगी बैठ के इंतजार करते रहो कि भाई साहब काम आएगा। काम बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का बहुत क्लियर क्राइटेरिया है। काम आपको चाहिए तो पहले ये बताओ आपके बच्चों ने 6 महीने में प्रोग्रेस क्या किया है, या फिर आपके युवा ने क्या प्रोग्रेस किया है। जब आपके बच्चों और युवाओं ने प्रोग्रेस किया नहीं तो आप इस परियोजना के ऊपर बोझ हो। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा पे खर्च करने के लिए हमसे फालतू डिमांड करोगे, एडवांस लोगे और बहुत सारे काम करोगे। ठीक है, हमने आपकी टेंशन खत्म कर दी। आपके बच्चे ट्यूशन हमारे यहाँ पढ़े, उनको जो पढ़ा रहा है उसको हमारी फाउंडेशन पे करेंगी। ठीक है ना, युवा वहां पे पढ़ाएगा, अपने हुनर को सीखेगा, अपने हुनर को निखारेगा। और जब आपकी ये दोनों युवा और बच्चों की टेंशन खत्म हो गई तो फिर आपके पास क्या बचा? अब आप जो मर्जी काम करोगे उसके अंदर बरकत भी आएगी, सफलता भी आएगी, चिकचिकबाजी भी नहीं होगी, गंदगी भी नहीं होगी, गड़बड़ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपके पैसे भी नहीं कटेंगे। ये वाली चीज जो है, तीसरी चीज हर व्यक्ति मांग रहा है, लेकिन ना पहली पे कोई काम कर रहा ना दूसरी पे काम कर रहा। अब आते हैं चौथी चीज पे। चौथा काम हमारा ये है कि जो व्यक्ति भी बुजुर्ग है या विधवा है या इस तरीके के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को हमने बच्चों को ज्ञान देने के लिए, मतलब बच्चों को कुछ किस्से कहानी सुना दी, बच्चों को अपने जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस बता दिया। हमारे फौजी बहुत सारे रिटायर हैं तो उनके पास बड़े सारे किस्से कहानियां होते हैं फौज के। ठीक है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, कोई किसी महकमे में काम करके आया तो उसके पास भी बहुत सारी चीज होती है। साधारण जो बुजुर्ग हैं उनके पास खेती से जुड़ा हुआ बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, समाज से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। तो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, ऐसी हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। वो सारी चीजें किताब में काले अक्षर को पढ़ने में बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, 80 साल के हैं, वो तो जुबान से कह के समझा देंगे। कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जो जन्म है वो आवाज से हुआ, कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हुआ और ऐसे 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 करके पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जो मनुष्य है वो
पढ़ने के बजाय सुन के ज्यादा समझता है। तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाएंगे तो हमारे बच्चे भी उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे बहुत सारी चीजें ज्ञान अर्जित करेंगे और उनमें कई प्रकार का हुनर डेवलप होगा, पेशेंस डेवलप होता है, ठीक है। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना बढ़ती है। आज क्या है, आज लोगों को लगता है जी परियोजना चल रही है, लोग पहले आए थे, पापड़ बनाने के नाम पे 500 रुपए ले गए, मसाला कूटने के नाम पे 300 रुपए ले गए, तो ऐसे ही छुट भैये ये भी होंगे, टटपुंजे होंगे। नहीं, हम टटपुंजे नहीं है, हम एक बहुत बड़े मकसद के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगले 50 साल जब सबको मालूम है कि भारत का समय आ रहा है और भारत युवा देश है, तो हम पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर भारत का वर्चस्व और झंडा ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? ट्रेनिंग तो हो, आपके पास ट्रेनिंग है नहीं और आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, घर में बैठ के बोलते हो जी भारत को विश्व गुरु बना देंगे और उठने का ठौर ठिकाना है नहीं। ये जो समस्या है ना, इसी की वजह से हम पीछे 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 चल रहे हैं। तो चौथा काम हमारा ये है कि अपने बुजुर्गों को अपनी पाठशालाओं से, अपने युवाओं से कनेक्ट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके अभी तक मैं अपने मोहल्ले के किसी न किसी बुजुर्ग की संगति में 1-2 घंटे में बिताता हूँ। अभी जहाँ पे हम दिल्ली में थे तो वहाँ भी, अब हम पंजाब में इधर आए हैं तो हमारे बगल में है एक बहुत बुजुर्ग महिला है, ठीक है, लेकिन उनके पास बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो मैं, नेहा, अपनी छोटी गुड़िया को लेके वहाँ पे शाम को उनके पास जाते हैं, वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा लगा के आते हैं, कुछ बातें अपनी समस्या हम बताते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम दोनों नए हैं और हमें अपने बच्चे को भी देखना है, तो कहाँ से सीखेंगे? उसी से सीखेंगे जिसको एक्सपीरियंस है। तो वहां पे जाके कुछ बताते हैं, जिसको ये तकलीफ हो रही थी तो वो समाधान बताती हैं, हल निकलता, ठीक है। अब क्योंकि हमारे दोनों के माता पिता यहाँ तो है नहीं, हम तो अकेले प्रोजेक्ट लेकर इतनी बड़ी परियोजना लेकर अपना घर बार छोड़ के यहीं आ गए, ठीक है। तो हमें फिर ट्रेनिंग कौन देगा? तो वही देगा ना जो समाज में, वही देगा जो समाज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है ना, सिखा रहा है, समझा रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, जिसको आता है, ठीक है। हमें तो नहीं आता, हमारा तो पहला बालक है, लेकिन जिसको जिसको आता है, जिसके नाती पोतरे हैं और बड़े सारे वो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है उसके घर में, वो आइडिया दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारी होती हैं, बचत से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, खेती से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जो युवा को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, माता पिता को नहीं पता, बुजुर्गों को मालूम है। उनको बोलते हैं हाँ तुम बरूटे के नीचे बैठे रहो, पत्ते खेलते रहो, हाँ, बस सुबह तुम्हें खाना दे देंगे, रात को खाना दे देंगे, हमें चिकचिकबाजी नहीं चाहिए। अरे भाई, उनके पास चिकचिकबाजी नहीं है, ज्ञान का बहुत बड़ा समंदर है, खजाना है उनके पास। तो ये सारी चीजें जो हैं परियोजना का मेन हिस्सा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है जनता को समझानी है, ये सारी बातें जो है उनको बतानी है कि जी देखो परियोजना से आप जुड़े, बहुत छोटा सा एक दाना दे के हो, लेकिन परियोजना आपकी पीढ़ियों तक का सुधार करने की बात कर रही है, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। आपको अगर काम चाहिए तो पहले 3 काम ये करो कि आप जो है बच्चों के बारे में सोचो, ग्राम पाठशालाओं का निर्माण खुद करो, उसके बाद अपने युवाओं को जो है कनेक्ट करो और अपने बुजुर्गों को युवा और बच्चों से कनेक्ट करो। फिर आप आओ और आप जो भी काम कर सकते हो, फिर हम उसके बाद आपके वर्क के बारे में सोचेंगे। अब इस काम के अंदर 10-15-20 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। आज आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर एक युवा को, एक व्यक्ति को शिक्षक नियुक्त कीजिए जिसको पढ़ाने का बड़ा शौक होता हो, वो ग्राम पाठशाला लगाए, ऑन द स्पॉट ग्राम पाठशाला बनती है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इन सारे लोगों को नियुक्त कर दिया, ये भी ऑन द स्पॉट होता है। जो हमने 30 पॉइंट बनाए हुए हैं उसमें से तकरीबन 18 पॉइंट ऑन द स्पॉट पूरे हो जाते हैं। ये प्रेसिडेंट होगा, ये सेक्रेटरी होगा, ये ट्रेजरर होगा, ये हो गया कच्चा चुनाव। पक्के चुनाव में सबकी सम्मति लेके उस पर रजिस्टर मेंटेन होते हैं, बाकायदा उसमें पर्ची वर्ची पड़ती है, ठीक है। वो हो गया, वो बाद में होगा जब ये सारे काम हो जाएंगे। ग्राम पाठशाला लग गई, सॉरी आपका ग्रुप बन गया, आपकी ग्राम पाठशाला लग गई, ग्राम पाठशाला में किसी युवा की नियुक्ति हो गई, युवा ने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, ठीक है। केवाईसी ये वो सब कुछ जो है 5-7-10 दिन में आप पूरा कर दो,
और उसके बाद आपके पास पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी हम दे देंगे, ठीक है। पर अभी क्या करेंगे, जितना पुराना व्यक्ति है, ठीक है ना, उनको पहले ये बात समझानी पड़ेगी, और जितने नए ग्रुप बनेंगे, ठीक है ना, उनको जो है फटाफट 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 2 से 3 महीने के अंदर ये सारी कार्रवाइयां करा के उनको प्रोजेक्ट सौंप देना चाहिए। पर इसमें एक चीज अभी फंस रही है, वो ये फंस रही है कि एक क्राइटेरिया है हमारा कि उनकी 24 वीकली मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप बना है या बनेगा, वो हफ्ते में एक दिन डिसाइड करेगा कि वो अपनी साप्ताहिक मीटिंग कब करेंगे, और वो बकायदा आपको लिखवाना पड़ेगा कि हम सोमवार को मीटिंग करेंगे, हम शुक्रवार को मीटिंग करेंगे, हम शनिवार को मीटिंग करेंगे, हम रविवार को मीटिंग करेंगे। जिस भी दिन करेंगे उस दिन उनकी वीकली मीटिंग होनी चाहिए, बस कहानी खत्म, ठीक है। इन मीटिंग्स के अंदर ही ये बातें समझानी है, ठीक है ना। हमने फटाफट ग्रुप बना के कागजी कार्रवाई की, उनकी पेमेंट जमा कराई, उनकी आईडीज लगाई, रसीदें उनको दे दी, ये काम तो धड़ाधड़ करने वाला है। लेकिन ये वाली चीजें जो मैं बता रहा हूँ, बच्चे हो गए, युवा हो गए, वयस्क हो गए, इनिशियली आपने मोटी मोटी बात बता दी, और वीकली मीटिंग्स में एक हफ्ते पहले ये बता दिया कि भी परियोजना क्या है, ठीक है। दूसरे शुक्रवार को ये बता दिया कि भाई परियोजना के अंदर इन इन चीजों के बारे में है, ठीक है। सॉरी, इन चीजें, बहुत सारी चीजों के बारे में जिस पे भी हमने डिस्कस किया। फिर एक मीटिंग में आपने ग्रुप का संचालन कैसे होगा उस पर ट्रेनिंग दे दी। अब ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड डालेंगे, और रिकॉर्ड में डालने के बाद आप इसी में से देख देख के समझाते चलो, ठीक है। उसके बाद हमने अगले तीसरे शुक्रवार को बच्चों के पाठशाला के बारे में कोई उनको बता दिया कि ये किस तरीके से मैनेज होगा, ठीक है ना। ये तो नया मैम जो है हर शुक्रवार को ग्राम पाठशाला की ट्रेनिंग ले रही हैं, अभी 6वीं ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। कुछ लोग रेगुलर हैं, अब जो लोग रेगुलर हैं हमारी तो नजर में आ गए कि जी ये सब के सब जो है रेगुलर है। तो अगर हमको किसी को प्रोजेक्ट देना ही पड़ेगा, तो हम पहले उन 6, 7 या 15 लोगों से बात करेंगे जो रेगुलर जूम पे हर शुक्रवार 4 बजे आ जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने उसमें हैं कि भाई साहब नहीं, पहले प्रोजेक्ट लगाओ, फिर हम पाठशाला चलाएंगे, बैठे रहो, हमें जरूरत नहीं है। क्यों? अगर समाज का निर्माण करना है, अगर देश का निर्माण करना है, तो सबसे पहले बच्चे पे काम करना पड़ेगा। अगर आप पाठशाला चलाने के को सिरदर्दी समझते हो, तो आपके ग्रुप को हम भी प्रोजेक्ट देना सिरदर्दी समझते, तो आपको हम निकाल देंगे लेकिन प्रोजेक्ट नहीं देंगे। ये यथार्थ सच है, इस पे जरूर जो है मैसेज जाना चाहिए। बट ये सारे काम होने चाहिए वीकली मीटिंग के अंदर, ठीक है। फिर युवाओं को इकट्ठा करके युवाओं के बारे में एक वीकली मीटिंग हो गई, और ऐसे ऐसे करते 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 कम से कम 2 से 3 महीने में 12 मीटिंग्स हो जाएंगी। इतनी देर में वो ग्रुप जो है काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बच्चों के रिजल्ट आ जाएंगे हर हफ्ते। इन वीकली मीटिंग्स के अंदर हमने क्या करना होता है, इस पे भी किसी ने कोई काम नहीं किया, ये 5वां काम है। उसके बाद आ जाते हैं रोज सुबह मुंह उठा के कि सर 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 प्रोजेक्ट कब लगेगा। तुम लगवा के दिखाओ जरा, कैसे लगाओगे। ये क्राइटेरिया है, ये हमने लिखा हुआ है कि बगैर इसके हम देंगे नहीं। अब लॉ के अंदर बड़ी क्लियर बात है कि क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट द एक्सक्यूज। अगर आपको कानून की ये जानकारी नहीं है तो ये कोई बहाना नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप जानो चाहे आप ना जानो। तो ये जो चीजें हमने लिखी हैं हमारे मकसद को पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और हमारा मकसद क्या है, एक मजबूत भारत, एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखना, ठीक है ना। और वो कैसे रखी जाएगी, जब हम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे, जब हम युवा को आज एक ऐसा ठोस प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे वो व्यापारी बनता है, और हम वयस्कों को उन बच्चों के व्यापार को संभालने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट अभी देंगे। जब इनके बेटे बेटियां कंपनियां लगाएंगे, जब इनके बेटे बेटियां काम करेंगे, तो ये लोग उनके लिए मजबूत पिलर बन जाएंगे। अब व्यापारी की क्या समस्या होती है, व्यापारी की समस्या ये होती है कि उसके पास अगर वो कोई कंपनी लगाता है तो कोई ऐसा व्यक्ति आके उसके यहाँ पे जॉब कर रहा होता है जो किसी दूसरे राज्य का होगा, किसी दूसरी मानसिकता का होगा, किसी दूसरी सोच का होगा। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर अगर हमारा कोई भाई या हमारी कोई बहन
6 महीने बाद, साल बाद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेके अगर कोई कंपनी लगाती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई पार्टनरशिप खोलते हैं, कोई LLP बनाते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप भी खोलता है, तो उसके गांव के लोग ही उसकी कंपनी के अंदर काम करने के लिए हमने यहाँ तैयार कर दिए। तीसरे पॉइंट में उनको पैकिंग करवा के, उनको मसाला दे के, फुलकारी करवा के, अचार करा के, पापड़ बना के, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो घरों में किए जा सकते हैं। अब अब सोचो, इस बच्चे ने कंपनी लगाई, ये डोले वोले दिखा रहा है, ठीक है, और इसकी कंपनी के अंदर इसी के समाज के लोग मजबूती से जुड़ के इसका पिलर बने हुए, कभी भी ये कंपनी डूबेगी नहीं। सही कह रहा हूं या गलत? आज डूब जाती है। आज लोग जो है वो कहीं से आते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है, बस मुंह उठा लेंगे और अपनी सैलरी के हिसाब का काम कर देंगे, कंपनी जाए भाड़ में। लेकिन अगर किसी के बेटे ने, किसी की बेटी ने, उस गांव के बेटे ने, उस गांव की बेटी ने कंपनी अगर लगाई है, और कंपनी लगाने के बाद उसके भाई, उसके चाचे, उसके ताऊ, उस गांव के सभी बुजुर्ग, सारी महिलाएं उसकी कंपनी को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तब हम सफल होंगे। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कैटलिस्टिक दे रहा है। इतनी सिरदर्दी, इतना अपमान हम 1.5-2.5 साल से सह रहे हैं, जिसके मन में आता है जो कुछ भी है बोल के चला जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने कंपनी का एक नारा रखा हुआ है, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी। तो अगर जिम्मेदारी उठाई है, गालियां तो खानी पड़ेगी, ठीक है ना। मुझे गुस्सा आता है, ठीक है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब लोग मुझसे भी और हमारे किसी एक नए से नए या पुराने से पुराने कार्यकर्ता से जब बदतमीजी से बात करते हैं, जब ये नहीं देखते कि कोई बेटी अगर किसी गांव के अंदर ग्रुप लगाने गई हुई है तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। जरा ये सोच के देखो, उसकी जगह अगर तुम्हारी बहन बेटी होती तो तुम ऐसे बात करते? आज समाज के अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है ना। आज समाज जो है बस एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए, नोचने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजों का समाधान उन्हीं पाठशालाओं से होगा, और वो मुझे पहले चाहिए। अगर आपके पास पाठशाला है और आपका युवा परियोजना के प्लेटफॉर्म में अपनी जिंदगी संवारने के लिए छेनी हथौड़ी लेके अपने आप को निखार रहा है, तब आप प्रोजेक्ट लेने आना। नहीं तो अपनी एप्लीकेशन लिखिए और अपना रिफंड लेके जाइए। आपको परमानेंट बैन करेंगे और परियोजना में कभी आपको जगह नहीं देंगे। उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी बंदर टपूसियां मार लो, जिसको मर्जी अप्रोच लगा लो, परियोजना में एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे देश के भविष्य के साथ मजाक किया है। क्यों? आपने ग्राम पाठशाला नहीं लगाई, आपने अपने युवा को नहीं आगे आने का मौका दिया। आपको बस तो वो 10, 20, 50 रुपए, 200 रुपए की दिहाड़ी बहुत अच्छी लगती है, और 200 गुना में 3, अगर महीने के 6,000 भी मिले तो घर में बिजली का बिल भी नहीं जाता। आज की डेट में अगर कूलर, पंखा, फ्रिज वगैरह लगा रखा है तो 3, 3.5, 4,000 का बिल आता है। 6,000 आप कमाओगे, 3-4 हजार रुपए बिजली में गंवा दोगे, मतलब फोन का बिल, इसका बिल, डिश का बिल, फलाना बिल, ढिमकाना बिल उसमें लगा दोगे। कहीं से कोई EMI ले रखी है तो वहां चली जाएगी। और उसके बाद घर के अंदर खाने को ढंग से आएगा या नहीं आएगा, किसी बुजुर्ग में, खुद में या बच्चों में कहीं किसी प्रकार का रोग लगा हुआ है, कोई बीमारी है, तो आप उसमें पैसा लगा दोगे। और आपने इधर खून पसीना बहाया, इधर आपने 5-10 हजार रुपए कमाए और ऐसे ही उसको गंवा दिया। आपके बच्चे भी शून्य पे रह गए, आपका युवा भी शून्य पे रह गया, और आपका बुजुर्ग भी आउटकास्ट हो गया, उसको भी कोई पूछ नहीं रहा। जब तक आप इन 3 चीजों पे काम नहीं करते, प्रोजेक्ट लेने मत आना। बड़ा क्लियर मैसेज है, ठीक है। और इस मैसेज को बहुत सख्ती से देना है। मैंने दिया है और मुझे कभी किसी ने ना नहीं बोला। मेरे पास लोग 14 साल से इंतजार कर रहे हैं, मजाक नहीं है। 14 साल पहले जिन लोगों को मैंने उम्मीद दी थी, आज उनको गर्व महसूस होता है कि यार, ये जो बचपन में बोला करता था, इसने आज सब कुछ जमीन पे उतार दिया, सब कुछ जमीन पे उतार दिया, ठीक है। पर 14 साल से वो इंतजार कैसे कर रहा है? क्योंकि मैंने सच बोला, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर कट बात बताई कि अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं, मेरे को याद है जब ऑडिट करने के लिए हम आगरा जाते थे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, तो गांव के बुजुर्गों से मिलना में होता था, ठीक है। तो मैं उनकी समस्या पूछता था कि बाबूजी, दादाजी, ये क्या समस्या है जिसका समाधान मैं कर सकता हूँ। पहले वो हंसते थे,
ठीक है, तो मैं 19-20 साल का होता था तो लोग, बुजुर्ग लोग हंसते थे, यार तू क्या करेगा यार, बड़े बड़े सूरमा आए, बड़ी बड़ी बातें कर गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया किसी ने, और कर भी नहीं पाए और हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि समाज इस तरीके से आज की डेट में बटा हुआ है। लेकिन उन्होंने समस्याएं बताई और उन सारी समस्याओं का निचोड़ ये परियोजना है। उन सारी समस्याओं का निचोड़, जितनी समस्याओं के ऊपर मैं बात करता हूँ, जितनी समस्याओं के ऊपर मैं लेक्चर देता हूँ, जितनी समस्याओं के ऊपर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ये मैंने पक्के बाल वाले बुजुर्गों से ही सुनी है कि हमारे गांव में ये समस्या है, 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 और उन सारी समस्याओं का समाधान ये है। अगर समाज बिखरा हुआ है, समाज गुस्से में है, समाज परेशान है, समाज में दिक्कत है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं सकता। अगर वो अपने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा सकता, तो जब वो बच्चा युवा बनेगा, ठीक है, तो वो अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएगा, अच्छे शिक्षा संस्थानों में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो जब वो युवा, पहले बच्चा फिर युवा, फिर जब वो वयस्क बनेगा, तो वो अपना घर परिवार आज की डेट में चलाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। और जब वो इस काम के लिए सक्षम नहीं होगा, तो वो हर उस व्यक्ति से नफरत करेगा, हर उस व्यक्ति से खुंदक खाएगा जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, संपन्न है, मोबाइल लेकर चलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, और अल्टीमेटली समाज के अंदर तबाही मचेगी। तो सब समस्याओं का एक ही नाम है बेरोजगारी, और उसको हम तब दूर कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों को आज से तैयार करें, क्योंकि बच्चे के पास कम से कम 15 साल है, 14 साल है। 3 साल से 17 साल का बच्चा अगर 3 साल की उम्र में आया तो 17 साल तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन वो नौकरी करने की बात नहीं करेगा। जब वो नौकरी करने की बात नहीं करेगा तो वो अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, बुजुर्गों की संगत में रहेगा, हमारे जैसे लोगों की संगत में रहेगा। अभी तो मैं अकेला घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर दूसरे घर के अंदर जहां भी हम जाएंगे उसने अपमान करना है, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। जिस दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कि लोग देख के हमारे ग्रुपों में अभी, कि लोग कोई भी आए, लोग उससे ये सवाल नहीं करेंगे कि काम कब आएगा, उसका अपमान नहीं करेंगे, उसको दिक्कत में नहीं लाएंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ अपने सारे दोस्तों को लाके, अपने सारे मेंटर्स को लाके, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को लाके, बैंकर्स को लाके, बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जो जो गांव के अंदर जाकर इन सब चीजों को देखने के लिए तैयार बैठे, सब लोग आपके बीच में आएंगे, जूम पे आएंगे, ठीक है ना, इंटरव्यूज होंगे, सब चीजें हम इसके ऊपर करने वाले हैं। लेकिन इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं पिछले 2-2.5 साल से, कि हर व्यक्ति को आदत पड़ गई है यहाँ पे हर किसी का अपमान करने की। वो सीएमडी को ये समझते हैं कि यार कोई मजाक है, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएमडी के पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी मैं परियोजना चला रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी हर अपमान के बाद मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो मुस्कुराएगा तो वही जिसको पता है कि भाई साहब तुम मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं पहले से अपना काम करके बैठा हूँ। तो हमको ना बेटा ये सारा मैसेज इन वीकली मीटिंग्स के माध्यम से अपने ग्रुपों में पहुंचाना है, ठीक है। काम तो कोई कर लेगा, लेकिन क्या वो आज इतनी महंगाई में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? संभव ही नहीं है। तो ग्राम पाठशालाओं को वो काम करने दो ना, क्यों पंगा ले रहे हो बीच में? काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या वो अपने युवा को इतना मजबूत प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां पे उनको आगे आने के लिए तमाम मौके दिए जाते हैं? आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आपके युवा इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आप तब कर रहे हो जब आपको कुछ नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं, बस 2-4 आधी अधूरी कच्ची पक्की बातें बताई, लेकिन आपने 6 महीने 7 महीने में पूरे पूरा पूरा दम लगाया, पूरा जोर लगाया किसी एक अच्छी भावना से कि भाई हमारे समाज के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ये वाली बातें वीकली मीटिंग के माध्यम से जाएंगी लोगों के बीच में, तो हमारे ग्रुप इतने मजबूत हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उड़ीसा है एक राज्य, समंदर के पास। उड़ीसा के अंदर आए दिन कोई ना कोई तूफान आता रहता है, ठीक है, और पीछे एक तूफान आया था जिसमें पूरा का पूरा उड़ीसा
तबाह हो गया। ठीक है ना, आप लोगों ने क्लिप्स भी देखे होंगे, पूरा या थोड़ा बहुत जो है, बड़ी दिक्कत हुई। ठीक है, उड़ीसा के अंदर 5 लाख महिलाओं के ग्रुप हैं, 5 लाख ग्रुप हैं, और हर महिला कोई ना कोई छोटा काम कर रही है और सरकार उनकी पूरी सहायता कर रही है। तूफान आता रहे, लेकिन सिस्टम इस तरीके से बना दिया गया कि इन छोटे छोटे ग्रुपों के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो जाएं। महिला कैसे सशक्त होगी? पैसे से महिला सशक्त नहीं होती। महिला सशक्त होती है, अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे दिमाग में क्लियर होता है। उस पर भी दो एक कैटलिस्टिक का विचार रखता हूँ। एक महिला है, वो सवेरे उठेगी 3 बजे 4 बजे, अमृत उसने छका हुआ है तो उसने 4 बजे जो है गुरुद्वारे पहुंच जाना, तो इसका मतलब वो 3 साढ़े 3 बजे उठेंगी। ठीक है, और जो नॉर्म बाकी महिलाएं हैं वो भी 5-6 बजे तक उठ जाती हैं। 5-6 बजे उठने के बाद उन्होंने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना है, अगर लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान रखना है, घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी सेवा टहल करनी है। ठीक है, और अपने हस्बैंड को जॉब पे भेजने के लिए उसने सारी मेहनत करनी है। फिर 11-12 बजे वो फ्री होती है, 2-3 घंटे इधर उधर करने के बाद उसका रूटीन फिर उल्टा रिवर्स चलता है। 4 बजे 5 बजे 4 बजे 5 बजे या 6 बजे ये लोग फिर खाना बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ऐसे करते 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 एक महिला जिसको प्रकृति ने इतना मजबूत पहले से बनाया हुआ है, वो एक घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते भूल जाती है। ठीक है ना, टेंशन में आ जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, उसे कोई नहीं पूछता। कि हर किसी को उम्मीद होती है कि हाँ ये। अब हम बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात करें, अच्छा जी, महिला तब सशक्त होगी जब उसके बच्चों के पास अच्छी शिक्षा होगी। खुद भी वो कुछ पढ़ाएगी, बच्चा भी कुछ पढ़ा के आएगा तो अपनी माँ को बताएगा कि माँ मैंने आज ये सीखा, तो माता को भी तो ज्ञान मिला। हमने जो ग्राम पाठशाला के अंदर बात करी है, हमने जो ग्राम पाठशाला के अंदर कहा है कि जी ये सीखेंगे, ये सिखा रहे हैं, ये सिखाया, आज हमने ये सिखाया, आज हमने क्या बोलते हैं पृथ्वी के बारे में बताया, फिर हमने अंतरिक्ष के बारे में बताया, फिर हमने भूगोल के बारे में बताया। ठीक है, फिर हमने उसको मैथमेटिक्स में कुछ बताया, हमने उसको कुछ भी बताया। ठीक है, पैसा बचाने के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात बताई, खेती के बारे में थोड़ी सी बात बताई, तो बच्चा है, छोटा बच्चा तो बहुत ही भोला प्यारा सा होता है, उसका एक ही वो होता है सरमाएदार, माँ। तो हमने बच्चे को बताया कि देखो ये है, तो उसने बोला जाके माँ आज मैं सीख के आया ये है, तो माँ बोली कि अच्छा। तो अगर वो खेती से जुड़ी हुई बात है, और अगर वो उस माँ के अधिकार क्षेत्र में आती है, रसोई से जुड़ी हुई बात है, आज हमने उसको हल्दी के बारे में बता दिया, तो जब वो जाके बोलेगा माँ मैंने हल्दी के बारे में ये सीखा, तो हमने तो एक बात सिखाई थी, लेकिन माँ के पास तो 10 15 20 25 30 35 40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस है। यार हल्दी से तो कहीं कट जाए तो हल्दी लगाते हैं, दांतों को मजबूत करना है तो सरसों के तेल में मिला के हल्दी मिलाते हैं। एक बात हमने सिखाई, 5 बात उसकी माता ने बताई। दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ये काम है, ये कोई करेंगे ना, कहना जी मसाला ले आओ, नहीं दूंगा। इसके अभाव में मेरे से प्रोजेक्ट लेने के लिए मत आना बिल्कुल भी। ठीक है, और लास्ट साइन मैंने ही करना है, और मैंने ये पूछना ही पूछना है कि महिला को आपने सशक्त किया कैसे। दूसरी तरफ आओ, एक महिला है, वही सेम महिला है, और उसके घर के अंदर एक युवा है आप जैसा। उस युवा को इस प्लेटफॉर्म से धीरे 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 अर्निंग आनी शुरू हो गई। वो बच्चा, उसको हमने अपनी ग्राम पाठशाला में पैसे की बचत सिखाई है, वो बच्चा आज व्यस्क हो गया है। वो बच्चे को 10,000 मिले, 15,000 मिले, जो भी उसने सीखा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। यहाँ पे हमने कोई सैलरी नहीं रखी, और हम किसी को सैलरी देते भी नहीं है। ये मतलब प्रावधान है नहीं कुछ बिल्कुल ही अड़ जाए कि भाई हमें सैलरी लगा दो, सैलरी लगा दो, तो हम बोलते हैं चल ठीक है सैलरी दे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है इंट्राप्रेन्योर का, मतलब आपकी वजह से जो भी टर्नओवर हो उसका 5% आपका, टीडीएस काट के टर्नओवर का, प्रॉफिट का नहीं। ठीक है, ये एक इंट्राप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में चलता है। ठीक है ना, गूगल के अंदर चलता है, हर जगह चलता है कि आप अपना आइडिया दो, उस आइडिया से हम जो भी कमाएंगे, जो भी हमको प्रॉफिट होगा उसके अंदर आपको हिस्सा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई रीसी नहीं है। आपने 10 रुपए का काम किया, आपको 5% मिल गया। आपने 100 रुपए का काम किया, 5 रुपए मिल गए। आपने 200 रुपए का काम किया, आपको 10 रुपए मिल गए। आपने 2,000 का काम किया, आपको 100 रुपए मिल गए। आपने 1,000 करोड़ का काम कर दिया, तो आपको
अच्छा खासा अमाउंट मिल गया। कितना मिल गया आपको? 1,000 करोड़ के ऊपर 50 करोड़ रुपए मिल गए। तो हम बड़े सुन सुन के अचंभित होते हैं ना कि गूगल के अंदर सुंदर पिचई जी हैं, ठीक है, तो उनकी 1,000 करोड़ रुपए सैलरी है। ओ भाई, वो इंट्राप्रन्योर के कॉन्सेप्ट्स हैं। वो जितना गूगल को कमा के देते हैं, बदले में उनको उतना ही उनकी इनकम बढ़ती चली जाती है। हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए रखा ताकि युवा अपना दिमाग लगाए, खेती के लिए यंत्रों का आविष्कार करे, शिक्षा के अंदर आविष्कार करे, गांव के अंदर इतनी सख्त जिंदगी है, उधर कोई आविष्कार करे। जब वो आविष्कार करेगा तो उस आविष्कार को हम ही तो अपने इस कैटलिस्टिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने में उसकी सहायता हेल्प करेंगे। तो जब हम सहायता करेंगे, उसको कमर्शलाइज करेंगे, तो चीजें बिकेंगी। जब चीजें बिकेंगी तो पता चला जी ये तो आइडिया इसका था, तो अल्टीमेटली इसके भी तो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है। ये हम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मैसेज पहुंचा नहीं। ये मैसेज वीकली मीटिंग्स के दौरान सभी तक पहुंचना चाहिए, युवाओं तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक जबरदस्त काम कर सके। अब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो जब ये लड़का मान लो 5,000 रुपए कमा के आया हफ्ते में, ठीक है, हमारे यहाँ पे बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, ठीक है ना, और अफसोस मुझे ये है कि बताया ही नहीं गया, ठीक है। आप वीकली पे ले सकते हो, आप 15 दिन में ले सकते हो, आप 20 दिन में ले सकते हो, आप महीने के बाद ले सकते हो, जैसा आप डिसाइड करोगे आपको पेमेंट वैसी मिलती है, ठीक है। बट कुछ काम करने होते हैं कि इधर से ग्रुप तैयार हुआ तो ऑन द स्पॉट फटाफट 2-4 दिन में केवाईसी हो जाए, ताकि आपका पे आउट रिलीज करने के लिए हमारे पास डेटा हो कि यार ये जेन्युइनली चीज हो गई है, अब इस पैसे को रिलीज कर सकते हैं, पे आउट दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो अफसोस है मुझे कि अभी तक पता ही नहीं चली, और आप जैसे युवा अंधेरे में हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी ही अपमानजनक बात है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनको पता नहीं। तो वो जो महिला की हम बात कर रहे थे, वो एम्पावर कैसे हुई? एक बच्चा आया 5,000 लेके, ठीक है, बचत हमने उसको सिखा रखी है। अगर वो हमारी ग्राम पाठशाला का सदस्य है और अगर वो वयस्क आया है हमारे पास, तो भी हम उसको सिखाएंगे भाई साहब बिजनेस में किस तरीके से पैसे की कद्र की जाती है, किस तरीके से पैसा बनाया जाता है। तो वो आके अगर अपनी माँ के हाथ में वो 5,000 रख दे, तो वो महिला तो ऑटोमेटिकली एम्पावर हो गई। उसकी जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। टेंशन से उसके शरीर के अंदर जो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो उस महिला को घुटने पर मजबूर कर रहे हैं, जो उसके अंदर नाना प्रकार की शरीर की बीमारियों को पैदा कर रहे हैं, वो एक बार कोई अपना बच्चा आके अपनी माँ के हाथ पे 100, 200, 500 रुपए रख के ये बोलता है ना जी ये मेरी पहली कमाई है, या ये मेरी पहली कमाई से मैं आपके लिए साड़ी लाया, मैं आपके लिए गहना लाया, ठीक है, मैं आपके लिए सिरहाना लाया, बिस्तर लाया, जो भी उसकी जरूरत है, ठीक है ना। जब आप ये काम कर देते हो ना, तो वो माँ है, ठीक है, वो आपको बहुत सारी आशीषें देती है, बहुत सारे आशीर्वाद देती है, ठीक है। वो बड़ा मजबूत महसूस करती है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी ग्रुप की महिलाओं के अंदर ये वाला जो है ना, ये चीज उनको एक्सपीरियंस हो। पर हमने मैसेज ही नहीं दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं। हमने तो बस गए फटाफट उनको ग्रुप बना दिया और बोल दिया भाई साहब 6 महीने में चक्की कूटोगे, ये करोगे, वो करोगे, कुंडी सूटा लेके इसको सिर फोड़ोगे, उसके लठ मारोगे, उसकी खिड़की तोड़ देना। एम्पावर कहाँ हो रहा है? आप लोग हो, इतनी सारी टेंशन हैं, आप लोग मेरे से 2-3 बार वैसे मिल चुके हो, बहुत बार आप लोग मेरे को मिल चुके हो, कभी मेरे चेहरे पे टेंशन नहीं देखी होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मुझे पता है आप गलत कर रहे हो, और मार पीट के सुधार तो मैं लूंगा, ठीक है। लेकिन जब हमने सुधार दिया, जब हमने सुधार लिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, तो इस छोटी सी प्रक्रिया से, इन 24 मीटिंगों के माध्यम से, या हमारे जो आप जैसे युवा हैं उनकी जिम्मेदार होने की वजह से कौन कौन सशक्त हो रहा है? महिला सशक्त हो रही है, ठीक है। घर के अंदर बुजुर्ग है, तो जब महिला के हाथ में आप 10, 20, 50 रुपए दोगे, 100, 200, 500 रुपए दोगे, तो महिलाएं जो है हमारी, इस देश की महिलाएं, वो उस 100 रुपए में से भी 10, 20, 50 रुपए किसी डिब्बे उब्बे में डाल देती हैं कि चल यार मुसीबत में काम आएगा, कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है। तो वो कहीं पे हो गया। अब कहीं कोई किसी बुजुर्ग का मन कर गया कि जी आज मुझे बर्गर ही खाना है, तो एक केस तो ये है कि भाई साहब कुछ है ही नहीं, तो बहू जो है, नूह जो है, वो 4 बात सुना दे, हो गया सशक्तिकरण।
दूसरी बात ये है कि उसको परियोजना से कुछ आया हुआ है और उसने किसी डिब्बी के अंदर उसको छुपा रखा है, ठीक है, या हमारे कोऑपरेटिव के अंदर उसने अपने खाते खुला के उसमें जमा कर रखा है। तो बुजुर्ग ने बोला जी मेरे को आज ये खाने का मन कर रहा है, ठीक है जी ये लिख लो, 10 रुपए पकड़ो, हो गया काम। ये भी सशक्तिकरण है एक किस्म का। तो अगर हम देखें तो अगर ग्राम पाठशाला के माध्यम से हम बच्चों को सशक्त करते हैं तो माताएं में हमारे देश की महिलाएं सशक्त होती हैं, युवाओं को सशक्त करते हैं तो भी हमारी माताएं सशक्त होती हैं, और बुजुर्गों को हम सशक्त करते मतलब बुजुर्गों को जब कनेक्ट करेंगे हम युवा और इसके साथ, तो एक जो फ्रिक्शन है ना, एक जो घर्षण है कि बच्चे बुजुर्गों को पसंद नहीं कर रहे, ये है वो है, वो घर्षण खत्म होगा। फिर भी तो घर्षण जब खत्म होगा तो घर की महिलाओं का टेंशन खत्म हो गया, यार बच्चे ने ये डायलॉग मारा, बूढ़े ने ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मेरे मियाँ जी ने ये बोल दिया, मेरे मैडम जी ने ये बोल दिया, बस दे देखिए एक दूसरे के लिए महाभारत लेकर बैठे हुए हैं। ये भी सब खत्म हो जाएगा तो ये भी महिलाओं का ही सशक्तिकरण है। तो महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर पूरी दुनिया शोर मचा रही है, यह महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो इस पे काम करो, करो हमारे महिलाओं को असल में सशक्त, ठीक है जी। तो हर एक ग्रुप के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए। आपने 10 लोगों को किया, उसमें से 2-4 लोगों को इसी ड्यूटी पर लगा दीजिए, ठीक है ना। धीरे 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 हम उनके लिए अलग से भी कुछ सोचेंगे कि चलो यार तुम ये वाला काम कर रहे हो, ठीक है, हमारी फाउंडेशन के माध्यम से या दूसरी कंपनियों के माध्यम से उनको भी अलग से उनके रिजल्ट के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ महीने का एक्स्ट्रा जो है उनको मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमको करनी थी, लेकिन हम ये सब चीजों कर ही नहीं पाए, ठीक है। हम फंस गए आधी अधूरी जानकारी में, और जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने भी ये जहमत नहीं उठाई कि 2 4 5 7 10 लोगों को बैठा के ये समझा दें। अगर ये समझा देते तो आज मैं इसके आगे की चीज समझा रहा होता, मैं शुरू से शुरू नहीं कर रहा होता। तो हमने इस वाले सेशन को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और इसको मैं यूट्यूब पर चढ़ा के आपको लिंक भेजूंगा, और आप जो है इसके हिसाब से अपनी टीम को तैयार कीजिए, सशक्त कीजिए, मजबूत कीजिए, और जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है उसको सफल भी तो करना है, और वो तब सफल होगा जब आप मुझको ये 5 चीजें दोगे, ठीक है। मतलब आप मुझे ग्रुप दोगे, वो वयस्कों का आ गया, आप बच्चों की पाठशालाएं तैयार करोगे, आप युवा को इकट्ठा करोगे, ठीक है। अगर युवा कहीं लगा हुआ है, मान लीजिए वो कहीं कोई जॉब कर रहा है, तो उसको वहां से हटाना नहीं है, उसको सिर्फ ये कहना है कि बॉस आप वीक में जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप अपना योगदान ग्रुपों में दो, ठीक है। और अगर कोई युवा सरकारी नौकरियों की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन आईपीएस की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, लॉ की तैयारी कर रहा है, उनको पढ़ने के लिए एनकरेज करना है, ठीक है। तो उनके एंगेजमेंट के हिसाब से हमारी फाउंडेशन आगे आने वाले टाइम में उनको भी हेल्प करेगी इन परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए, उस उनकी जरूरतों को तैयारी करने के लिए। कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से हम अपने बच्चों को सशक्त मजबूत करेंगे। ऐसा कोई ना हो जो ये सोचे कि जी आज मैं परियोजना में आ गया और अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको जहां जाना है आप फ्री हो, आप जाओ, सारे एक्सपीरियंस लेकर आओ। परियोजना आपके हिसाब से आपको मार्गदर्शन कर देगी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगी। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, हम आपको अच्छे टीचर्स कनेक्ट करा देंगे जो यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। आपको आर्मी में जाना है, एनडीए में जाना है, अमृत सिंह आर्मी में जाना, एनडीए में जाना, उसके लिए बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तैयार करी हुई हैं, ठीक है। बट ये सब चीजें ना हम धीरे धीरे देंगे, हम ऑन द स्पॉट नहीं देंगे। ये सब हमारी भविष्य की प्लानिंग है। 2.5 साल हम वेस्ट कर चुके हैं, जून खत्म होने वाला है, जून की 20 तारीख आ गई है, ठीक है। 2.5 साल हम लोग बर्बाद कर चुके। अगर ये मैसेज जो मैंने, यही मैसेज मैंने पहले दिन दिया था, परमजीत जी के पास ये वाला मैसेज है, ठीक है ना, बाकी सारे लोगों के पास भी यही सारा मैसेज है, लेकिन कुछ लोग इस मैसेज को लेकर पकड़ के बैठे हैं, उनको मालूम है कि यार परियोजना हिलने की नहीं, तो वो गालियां भी खा रहे हैं लोगों की, लोगों का अपमान भी सह रहे हैं, लेकिन बड़ी ही शालीनता से उनको जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो लोग सिरदर्दी समझ के बैठे कि यार कहाँ फंस गए, उनके तो बड़े लट पड़ेंगे, ठीक है। अब उनकी गलती का ठीकरा मैं अपने सिर नहीं लूंगा। आपको ग्रुप बनाते ही
अपनी जिम्मेदार टीम के साथ उस ग्रुप को कनेक्ट करना होता है। नहीं है आपके पास वो टीम तो आपको उसको लुधियाना से कनेक्ट करना होता है। वो ये सारी चीजें बड़े क्लियर कट तरीके से सिखाते, समझाते, बताते हैं, ओवर द फोन आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और अब तो ये आज एक अल्टीमेट वीडियो बन गया। अब ये वीडियो जो है पूरी दुनिया में घूमता रहे, अपने को कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो हम ये चाहते हैं जी कि इस तरीके से परियोजना लोगों को समझाई जाए, और जब ये चीजें ढंग से लोगों को समझ में आएंगी तो लोग बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देंगे, और जब वो बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देंगे तो सफलता बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हमको समझनी है, जाननी है, अपने ग्रुपों में इस मैसेज को पहुंचाना है। ठीक है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अपना घर चलाने के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में घर चलाने का तरीका बदल गया है। आज से 20 साल पहले कोई और तरीका था, आज से 60 साल पहले कोई और तरीका था। तो जो तो बुजुर्ग है वो ये चाहता है कि 60 साल के जो उसका जमाना था उसके हिसाब से घर चले, और जो बिल्कुल नया आया है उसके हाथ में तो स्मार्टफोन है, वो कहता नहीं जी घर चलेगा मेरे हिसाब से। तो ये जो चारों लोगों को हम अपने ग्रुप में कनेक्ट करेंगे ना तो घर के अंदर तब बैलेंस आएगा। ये एक अपने किस्म का, ठीक है ना, पारिवारिक एम्पावरमेंट है। तो हम ऐसी बहुत सारी गूढ़ी चीजों के ऊपर, बहुत भयानक भयानक समस्याओं के ऊपर ये परियोजना काम कर रही है। कृपया मेरा ध्यान डाइवर्ट ना करो। बहुत सारे लोग रोज सवेरे आके कोई ना कोई टेंशन दे जाते हैं कि प्रोजेक्ट कब लगेगा। प्रोजेक्ट लग चुका। प्रोजेक्ट का पहला काम है आप सब जो हैं वो अवेयरनेस के ऊपर बिना रुके काम करेंगे। मतलब लोगों तक पहुंचना, लोगों को ग्रुप तैयार कराने, लोगों को परियोजना से जोड़ना, ये पहला काम है, और ये जो जो कर सकता है उसको करना चाहिए। ये काम रुकना ही नहीं चाहिए जब तक कि हम अपने देश के हर एक नागरिक तक पहुंच ना जाए, जब तक कि हम उनको ये ना बता दें कि सुनो आपकी हर एक समस्या का समाधान कैटलिस्टिक के पास है, तब तक अवेयरनेस कैंपेन और ग्रुप बनना रुकने नहीं चाहिए। कल ही से आप अपनी टीमों को इकट्ठा करो, कल ही से आप इनको जिम्मेदारी दो कि आप लोग जो है तुरंत ग्रुप बनाना शुरू करो। अब आपके ग्रुप को मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा, ठीक है, और कुछ दिन में आपको ट्रेन करने के बाद फिर मैं आप जैसे जैसे ट्रेन होते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी इनकम्स भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो जो हमारा ग्रुप बनने का काम है वो 24 घंटे चलना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे चलना चाहिए, 7 दिन चलना चाहिए, 365 दिन पूरे साल चलना चाहिए। ये काम रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर ये 10 20 50 ग्रुप बना के बैठ गए ना तो हम 10 20 50 ग्रुपों को ही किच 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 करते रहेंगे और उससे आगे नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है। आपने 10 ग्रुप बनाए, 10 ग्रुप के ऊपर एक मुखिया को नियुक्त कीजिए, वो 10 ग्रुप संभालेगा, अगला व्यक्ति आगे चले। ठीक है, वो बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, और हर 10 ग्रुपों के ऊपर आप वो रख दो। ठीक है ना। और आप क्योंकि बाइबल वगैरह पढ़ती हैं तो जहां पे मूसा फंसा थे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जब वो लोग इसराइल से मिस्र से निकल कर आए और वो सारे पूरी 40-50 लाख लोगों का न्याय करता था, तो एक दिन उसके सौरा साहब आए, ससुर जी आए, और उन्होंने बोला हे मूसा तुम ये क्या कर रहे हो, एक काम करो, हर एक के ऊपर 10-10-10-10 करके नियुक्त कर जाए, वो चैप्टर पढ़िए। ठीक है ना, हमारे सभी शास्त्रों के अंदर, चाहे वो बाइबल हो, हमारी गुरबानी हो, महाभारत हो, रामायण हो, ठीक है, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुरान हो, इन सब के अंदर जो है समाज की एक व्यवस्था है। ठीक है ना, तो बजाय संकीर्ण होने के धार्मिक रूप से हमको बहुत ज्यादा ओपन होने की जरूरत है। ठीक है ना, और हर जगह और हर पुस्तक का, हर एक पवित्र किताब का केवल और केवल एक मैसेज है, मानव सेवा परमो धर्म। ठीक है ना, मनुष्य की सेवा, मनुष्य की सेवा, मनुष्य की सेवा, ईश्वर की सेवा। और सब जगह सेम मैसेज है, कहने के तरीके अलग हैं, सामाजिक संरचनाएं अलग हैं। तो हमें, जैसे मैंने अभी आपको बाइबल के माध्यम से समझाया, ठीक है, तो उसके अंदर उनके ससुर जी ने उनको आइडिया दिया और उन्होंने बोला यार इन ग्रुपों, इन मंडलियों को अगर आपको संभालना है तो आप जो है 10-10 मंडलियों, 10-10 के ऊपर, 10-10 मंडलियों के ऊपर एक न्यायी यानी एक व्यक्ति, एक लीडर नियुक्त कर दीजिए, और आप अपने पास 10 लीडर की 10 या 12 लीडर्स खुद रखो, और वो जो है बाकी सारे चीजों को कंट्रोल करें। और ऐसे करते 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 एक ही महीने के अंदर वहां उस प्रकरण के हिसाब से पूरे 40-50 लाख जो है मैनेज हो गए।
नहीं तो उससे पहले सवेरे से उठ के आते थे, अच्छा जी आज मन्ना बरसेगा या नहीं बरसेगा। अरे जब वादा हो गया तो मन्ना बरसेगा ना। शनिवार इतवार नहीं बरसता था, और सॉरी इतवार क्या बोलते हैं, सबत के दिन यानी शनिवार के दिन नहीं बरसता था। तो जब वो नहीं बरसता था तो उससे एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार वाले दिन 2 दिन का आता था। और जो क्या बोलते हैं रविवार से लेके वीरवार तक आता था वो एक ही दिन में सड़ जाता था, लेकिन जो शुक्रवार को आता था वो रविवार तक चलता था। ठीक है, तो अगर कैलेंडर्स की बात करें तो हिब्रू कैलेंडर के अंदर पहला दिन रविवार का होता है, मंडे नहीं होता। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से चलती है। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई। अब दूसरी तरफ चलो, अगर हम महाभारत में देखें तो वहां पर जब पांडव लोग जंगल में चले गए थे तो वो जो कुछ भी मांग के लेकर आते थे वो अपनी माता को देते थे, कुंती को, और वो बराबर पांचों भाइयों में बांट देती थी। ठीक है, इससे उनका हिसाब किताब बड़ा सही चल रहा था। ठीक है, अगर हम उसको रामायण में लेकर जाएं तो जब हमने देखा कि राजा राम जी को वनवास हो गया तो उनके साथ उनका अनुज लक्ष्मण जी पहुंचे, और वो जो है पूरी चीजों को मैनेज करते थे। ठीक है ना, हर एक चीज को मैनेज करते थे। और ऐसे करते करते हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, पूरी दुनिया के बड़े सारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट की बड़ी जबरदस्त शिक्षा है। ठीक है, जबरदस्त शिक्षा है। तो वो सारी चीजों के लिए भी हमको अपने इंटेलेक्ट को मजबूत करने का है। ठीक है ना, जो जिस भाषा में समझता है, जो रामायण से समझता है उन्हें वैसे समझाना, जो महाभारत का मुरीद है उसको महाभारत से समझाना, जो वेद पुराणों को जानता है उसको वैसे समझाना है, जो बाइबल समझता है उसको बाइबल से समझाना है, जो कुरान समझता है उसको कुरान से समझाना है। क्यों? क्योंकि इससे लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग किस्म की शिक्षा है। ये मैं युवाओं को बहुत बढ़िया और गहराई से इन चीजों को मैं समझाता हूँ। ठीक है ना, उसको भी बहुत सारे लोग गलत ले जाते हैं। लेते रहो, हमें आपके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के अंदर जब सब कुछ बराबर है तो हम बात भी वैसे ही करेंगे। अब आती है पर्सनल चीज, मैं क्या मानता हूं, मैं मेरा क्या धार्मिक विश्वास है। ये संविधान और 26वां आर्टिकल हमको सीधी सीधी आजादी देता है कि हम कुछ भी मान सकते हैं। उसको लेकर अगर आप हमारा न्याय करने की कोशिश करोगे या किसी के ऊपर आप बोलोगे कि नहीं जी ये तो ये है तो फिर वो है, तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं, और परियोजना में आपके लिए जगह नहीं है। आपको यहाँ से बिल्कुल ओपन होना पड़ेगा अगर परियोजना में बहुत आगे ऊपर जाना है और देश में योगदान करना है। ठीक है, कोई भी ऑफिसर जो बड़े लेवल पर बैठा है, जो राष्ट्रपति भवन में सेक्रेटरी लेवल पर बैठे हुए हैं, कोई छोटी छोटी बातों को लेके अगर रोने लग गए ना तो देश का बंटाधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने युवाओं को इस हिसाब से तैयार करना है कि वो धार्मिक उन्माद में आके देश ना फूंक दें। ठीक है ना, जात पात रंग रूप काले पीले के नाम पे सब कुछ बर्बाद ना कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परियोजना। ठीक है, और हर किसी का ध्यान रखा गया है। शर्त सिर्फ इतनी है कि हर व्यक्ति अपना रोल प्ले करे। जब तक वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा तब तक परियोजना में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि जी काम कब आएगा। हम देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हो या आप खाली हो। तो अगर आप खाली हो तो खाली बैठे रहो, और अगर आप जिम्मेदार हो तो आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठाइए। परियोजना में काम बहुत है। ठीक है जी, तो ये मैसेज जो है हमें सभी तक बहुत अच्छे से पहुंचाना है और सभी लोगों को इससे ब्लेस करना है। ये जो नॉलेज है हमने आज शेयर की है। ठीक है, और इस तरीके से फटाफट 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 जो है ये जो पुराने वाले ग्रुप्स हैं उसके अंदर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाए और कल ही से जो है ग्रुपों के अंदर काम चालू हो जाए। ठीक है, और मैं जल्दी ही जो है सभी से पर्सनली मिलूंगा, और दिसंबर तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, बीच में सितंबर में हमारी कंपनी के ऑडिट्स होंगे, वहां पे मैं 15-20 दिन के लिए नहीं होऊंगा, और जुलाई के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न्स जानी है। जुलाई के अंदर 10-15 दिन में नहीं होगा, लेकिन वो लास्ट में। ठीक है, वो लास्ट में। तो जुलाई का लास्ट और सितंबर का लास्ट, मतलब कि 14 दिन मुझको चाहिए कंपनी के सारे खाते सही करने के लिए, और उसके अलावा 21 दिसंबर तक एक एक दिन में फील्ड में ही हूँ। ठीक है ना, कभी इधर चला गया तो कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया तो कभी उधर चला गया। तो आप अपने ग्रुपों को बनाने के काम पे सारे लोग लग जाओ, आंख मूंद के, बेहिचक, बिना डरे। और जब जब मैं आपके बीच में आऊंगा, बेहतरीन जो आपके टीम के अचीवर्स हैं, बेहतरीन जो लोग हैं, हम उनको अवार्ड भी उनको सम्मानित भी करेंगे।
ठीक है, उनको अवार्ड्स भी देंगे, उनका सम्मान बकायदा सबके बीच में किया जाएगा, ग्रुपों का सम्मान किया जाएगा, जो पाठशालाएं जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिनके बच्चे जबरदस्त चीजों को समझ रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो सब वीकली मीटिंग्स के अंदर रजिस्टर बनते हैं, उसके अंदर एंट्री होगी, उन एंट्रीज के हिसाब से हम आपको सम्मानित करेंगे। हमने निर्धारित किया हुआ है कि हर महीने की 18 तारीख को अवार्ड फंक्शन हो, ठीक है। इसके ऊपर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हमारा अपना कैलेंडर होता है, उसके अंदर हर तारीख के ऊपर पे आउट कब आना है, रॉयल्टी कब जानी है, ये कब होना है, वो कब होना है, सब कुछ उस कैलेंडर पे होता है। इस बार मैंने गुस्से में इनको दिया ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें 18 तारीख एक ऐसी तारीख होती है जिसके अंदर हम अवार्ड फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। इतने रॉयल्टी अचीवर्स हैं, इतना इसका वो आया, इसको स्कूटी मिलनी है या नहीं मिलनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है उस 18 तारीख को होती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी तो बताया है मैंने, ठीक है, मैं सारे लोगों को मैं खुद ही बताना शुरू कर रहा हूँ। जुलाई छोड़ के अगस्त से ये 18 तारीख वाले प्रोग्राम हर महीने होने चाहिए, ठीक है। रॉयल्टीज होती हैं, पता नहीं आप लोगों को उसके बारे में मालूम है या नहीं है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ तो सब कुछ ही बताऊंगा मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है। तो हर 18 तारीख को हम अपने लोगों को सम्मानित करें, ठीक है ना, जिसने ज्यादा ग्रुप बनाए, जिसने रॉयल्टी अचीव की, जिसकी पाठशाला के अंदर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कंपटीशन कराने हैं, ठीक है। ड्राइंग कंपटीशन करा लिया, एस्से कंपटीशन करा लिया, डांस कंपटीशन करा लिया, पोएम कंपटीशन करा लिया, ठीक है। कोई और वहां की रीजनल कोई चीज आ रही है, कोई त्योहार आ रहा है, उसके ऊपर कंपटीशन करा लिया, किसी महापुरुष का जन्म दिवस आ रहा है, उसके ऊपर कंपटीशन करा लिया। ये सारी चीजें आपने और आपके युवाओं ने करनी है। मतलब हर ग्रुप के अंदर ये वाली जिम्मेदारी युवा उठाएंगे। मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से आप लोग बहुत मजबूत होते हो, ठीक है ना, मुझे वो करने दो, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग का बीड़ा है, ये मैं चुने हुए लोगों को मैं अलग से इसके लिए ट्रेन करूंगा, और जो भी हम वीडियोस बनाएंगे वो सबके लिए यूनिवर्सल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे काम हमने करने हैं, और कमर कस लो, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे लोग मार्केट में है, अच्छा अच्छा युवा बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा टैलेंट है, ठीक है, जो ये कोशिश कर रहा है कि यार कहीं 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 कोई प्लेटफॉर्म मिले। कहीं नहीं मिलेगा, आपके बीच में ही है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको आप रोज अपमानित करते हो, जिसको आप रोज लठ मारते हो, जिसको आप रोज धमकियां देते हो, जिसको आप रोज बर्बाद करने की कोशिश करते हो, कैटलिस्टिक है, ठीक है। और आप जो कुछ भी करते हो वो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम मानसिक रूप से तैयार हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, और जब तक आपको समझा नहीं लेंगे तब तक आपको ग्रुप से नहीं निकाल, तब तक आपको परियोजना से नहीं निकालेंगे। समझ आने के बाद अगर आपने कोई गलती की तो फिर उसके बाद की जो सजाएं हैं वो बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन है, ठीक है ना। अगर एक बार हमने किसी को टर्मिनेट कर दिया तो वो कभी भी परियोजना में किसी भी हाल में नहीं घुस सकता। तो ये आज के लिए काफी है, ठीक है ना। इसके आगे की कहानी मैं आपको, इसके आगे की ट्रेनिंग में आपको फिर दूंगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी हम इन सारी चीजों को ट्रेनिंग करके इसको वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि बार बार एक ही बात ना कही जाए, ठीक है। थोड़ी सी बात आप समझाइए, उसको वीडियो पकड़ाइए, ले भैया ट्रेनिंग कर ले, नोट्स बना ले, और यही बात तूने आगे अपने अपने ग्रुप्स के अंदर फैलानी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपका इसका उसका फलाने का इसका उसका 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 इसका और उसका था उसका था उसके का उसका, इस लड़ाई में नहीं लड़ना, इसमें नहीं पड़ना। आपने बनाया, ठीक है, किसी और ने बनाया और आपकी हेल्प चाहता है, तो उसके लिए हम आपको अलग से पे कर रहे हैं। मतलब आपने अपने ग्रुप्स बनाए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अब आपके जिले में या किसी और राज्य में आपको कोई बोलता है कि मैम आपने जो है ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप आके हमारी हेल्प कर दीजिए प्लीज, ठीक है। अगर आप वहां पे 200-500 लोगों से मिलके आए हो, ये सारी चीजें आप समझा के आए हो, अपनी डायरी में नोट कीजिए। प्रति व्यक्ति हमने वहां पर एक अलग से पेमेंट रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। वो हर उस व्यक्ति को मिलेगी जो दूसरे के ग्रुपों में हेल्प कर रहा है। हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी लोगों को भ्रांति है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये उन लोगों को है जो नेटवर्कर लॉबी से आते हैं, कि भाई साहब हमने किसी का पकड़ लिया, हमने किसी को बना लिया, तो वो हमारे बाप की बकौती हो गई, अब कोई घुसेगा तो इसको तोड़ के ले जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने इतनी खूबसूरती से पेमेंट का पे आउट का स्ट्रक्चर बनाया है कि आप अपने वाले से तो कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन अगर आप दूसरे वाले की हेल्प कर रहे हो, अगर तोड़ा तो आपको परियोजना से निकाल देंगे,
लेकिन अगर आपने उसको जाके सिखाया, स्ट्रेंथन किया, सशक्त किया, मजबूत किया, ट्रेन किया, उसको बहुत सारी ट्रेनिंग में उसकी हेल्प की, तो उसके लिए हमने आपको अलग से पे करना है, ताकि आप किसी के भी व्यक्ति को तोड़ के ना लाओ। जिन लोगों के दिमाग में ये मूर्खता घुसी हुई है ना, वो काम छोड़ के ऐसे दूरबीन लगा के ये चक्कर में पड़े हो कि कोई हमारा बंदा खो ना ले। ऐसे कैसे खोलेगा? अनपढ़ आदमी थोड़ी ना कंपनी चला रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये भी इनसिक्योरिटी है कि अगर कोई आएगा तो मेरा बंदा ले जाएगा और ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा नहीं है, जिसके द्वारा आया है रजिस्ट्रेशन उसी को मिलना है, चाहे कोई जितना मर्जी कूद ले, ठीक है। पर क्योंकि हमने एकता पे काम करना है, हमने इन सारी चीजों पे काम करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या और कैसे मिलेगा, ठीक है जी। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए और इसके ऊपर आप विचार कीजिए, अपनी टीम को अलाइन कीजिए, ठीक है। और उनको समझाओ कि ये इस तरीके से चीजें होने वाली हैं, और अब ज्यादा ना लंबा समय लगेगा नहीं, क्योंकि पहले कोविड था तो लोगों तक मैसेज बहुत धीरे धीरे पहुंचा लॉकडाउन में। फिर किसान आंदोलन की वजह से पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब रहा, तो उसमें हमने कोशिश भी नहीं की लोगों को समझाने की, क्योंकि वो पहले से डिस्टर्ब थे और दिक्कत हो जाती। अब जो है चीजें स्टेबल हो गई हैं, 2.5 साल हो गए, 2028 तक हमको पूरा करना है, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ हो, आपका कनेक्शन हिमालय में बैठा हुआ है, आप उसको बनाइए फटाफट, ठीक है। फिर वहां पे हम स्टार्ट करें। आप यहाँ हो, आपका कनेक्शन बॉम्बे के अंदर कहीं बैठा हुआ है, स्टार्ट। आप यहाँ हो, राजस्थान में कोई बैठा है, खटाखट वहां पे काम चालू, ठीक है। हरियाणा में कोई है, यूपी में कोई है, ठीक है, तमिलनाडु में कोई है, क्या बोलते हैं, उड़ीसा में कोई है, जहां भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो, राजस्थान, जयपुर, जयपुर उसके बाद हवा महल वाला सारा एरिया, जहां कहीं भी हो, ये सच्चाई वाला एक बार मैसेज देना है, लोग अपने आप कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। लोग अपने आप कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और जब वो कनेक्ट कर जाएंगे, उनको जस्ट मैनेज करना है, हर के ऊपर 10-10 के ऊपर एक एक व्यक्ति नियुक्त करते चलो, और ये फटाफट जो है हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम जो है आप इसके ऊपर आज रात को बैठ के रणनीति बनाओ, ठीक है। कल मैं कहीं और हूँ, तो शाम को मैं फिर वापस आऊंगा, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक ये वाला मैसेज आपको मिल गया, ठीक है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे करता हूँ स्टॉप।